नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीटेट के ईवीएस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर 1 में आते हैं। 30 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। यहाँ पर हम लोग 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चंस होंगे जो ईवीएस के आते हैं और ईवीएस टॉपिक के भी क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अ चाइल्ड रिफ्यूजेस टू प्ले विद अ क्लासमेट बिकॉज ऑफ डिफरेंट फूड हैबिट्स। देखिए कोई चाइल्ड है उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कोई क्लासमेट के साथ नहीं खेलेगा क्योंकि उन लोग की फूड हैबिट्स अलग अलग है। दिस रिफ्लेक्ट्स अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग की लैग दिखा रहा है। तो ये किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लैग दिखा रहा है? तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये दिखा रहा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो लैक ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी शो हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच एक्टिविटी बेस्ट हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इन अ फैमिली। तो रिलेशनशिप को समझने के लिए फैमिली में चिल्ड्रन के लिए बेस्ट एक्टिविटी क्या हो सकती है, ये पूछा गया। तो ड्राइंग अ फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री बना दिया जाए, यही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल इज मोस्ट सुटेबल टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टेशन टू डेजर्ट लाइफ। अब देखिए एडेप्टेशन की बात हो रही है, लेकिन कहाँ पे एडेप्टेशन की बात हो रही है? डेजर्ट लाइफ में एडेप्टेशन की बात हो रही है। तो कौन सा एनिमल जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा इसको पढ़ाने के लिए? तो ये कैमल है, क्योंकि कैमल ही आपको पता होगा डेजर्ट में रहता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। देखिए सीटेट के एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे, और जो टफ होते हैं वो भी आसान होते हैं, बस उसमें ऑप्शन थोड़े से टफ कर दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सभी इजी होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। चिल्ड्रन ऑब्जर्विंग एंड्स कैरिंग फूड टू देयर नेस्ट मेनली डेवलप। बच्चों ने देखा जो चींटियां थीं वो फूड को कैरी कर रही थीं, नेस्ट तक लेके जा रही थी, घोंसले तक लेके जा रही थीं। इससे क्या पता चलता है बच्चों के अंदर कौन सी ऑब्जर्विंग, मतलब चाइल्ड ने ऑब्जर्व किया तो इससे क्या चीज़ डेवलप होगी बच्चों के अंदर? तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं डेवलप होगी, इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी जरूर डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है पार्ट विच प्लांट कैरेक्टरिस्टिक हेल्प्स चिल्ड्रन आइडेंटिफाई वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स को समझने के लिए प्लांट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे समझने की कोशिश करते हैं? डीप रूट्स नहीं, वाटर प्लांट जो होंगे उनमें हॉलो स्टेम्स होती है। अब हॉलो स्टेम्स होंगी तो ये क्या करेंगे? फ्लोट कर पाएंगे, और फ्लोट कर पाएंगे तो पानी में आसानी से जिंदा रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बैलेंस्ड मील फॉर चाइल्ड शुड मेनली इंश्योर। अब अगर कोई बैलेंस्ड मील है तो ये क्या इंश्योर करे? तो ये बैलेंस्ड मील कहलाएगी। तो मोर फैट्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब इसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, सब कुछ इसमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7th। विच शेल्टर बेस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो एक्सट्रीम कोल्ड से आपको बताना है कौन सा शेल्टर ऐसा होता है जो सबसे अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को एक्सट्रीम कोल्ड से। तो ये कच्चा हाउस नहीं, टेंट भी नहीं, इग्लू प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और इग्लू मेनली कौन रहते हैं? एस्कीमोज रहते हैं। ठीक है, जो बहुत कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको एस्कीमोज कहा जाता है, ये इग्लू में रहते हैं। ये मेनली जो है इग्लू जो होता है ये बर्फ़ का ही बना होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राइमरली हेल्प्स इन। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये किस चीज़ में हेल्प करेगी? तो रिड्यूसिंग फ्लड्स ओनली। क्या फ्लड रिड्यूस करने में हेल्प करेगी केवल? नहीं। इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ये बिल्कुल सही है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच मीन्स ऑफ ट्रेवल इज मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनमें से कौन सा दिखाई पड़ रहा है? डीजल बस नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, एरोप्लेन, प्राइवेट कार। तो इसमें अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टॉयज मेड फ्रॉम क्ले मेनली हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। अब देखिए अगर बच्चे क्ले से कोई टॉय बना रहे हैं, ठीक है, तो उससे बच्चे क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं सबसे अच्छे से, ये बताना है। तो रिसाइकलिंग को नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि आपको पता है जो क्ले आया वो कहाँ से आया? नेचर से आया। तो बच्चे नेचुरल रिसोर्स को आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। विच ऑक्यूपेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा ऑक्यूपेशन है? कारपेंट्री जो है फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, फार्मर जरूर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू टीच वर्क एंड प्ले इज थ्रू। अब देखिए वर्क और प्ले अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है?
लेक्चर मेथड नहीं होगा, रोल प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच वाटर सोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी पोल्यूटेड इन सिटीज़, तो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सा वाटर सोर्स जो है वो पोल्यूटेड है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो रिवर जो है, ये शहरों में जो भी रिवर पाई जाती है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। जैसे मान लीजिए कानपुर है, तो कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है, तो कानपुर की जितनी भी गंदगी है यहाँ की फैक्ट्रीज की, वो सब इसी गंगा नदी में बिना ट्रीटमेंट के डंप कर दी जाती है। इसीलिए गंगा नदी कानपुर में बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ लीव्स हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। देखिए लीव्स जो होती है उससे बच्चे क्या सीख सकते हैं, क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, प्लांट डाइवर्सिटी को ज़रूर समझ सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ देखेंगे अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर डिफरेंस है तो डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी होगी तो बच्चे लीव देख के डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसमें कहा गया थिंग्स वी मेक एंड डू टॉपिक मेनली एम्स टू डेवलप। अब देखिए एक टॉपिक दिया गया है सीटेट में, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो इस टॉपिक से मेनली क्या डेवलप करने की कोशिश करी जाती है, क्या एम है, क्या चीज़ डेवलप करने का एम है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस डेवलप नहीं करना है, इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, इकोनॉमिक अंडरस्टैंड, सोशल सेंसिटिविटी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। सोशल सोसाइटी के लिए सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेनली समझाना चाह रहा है थिंग्स वी मेक एंड डू। अब आते हैं पेडोलॉजी इश्यूज पे आते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया, 16 क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज टू। देखिए प्राइमरी लेवल पे ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। 30 साइंटिफिक फैक्ट्स, बच्चों को साइंटिफिक फैक्ट्स इतने बचपन में क्या पढ़ाए जाएंगे, कुछ नहीं। डेवलप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जरूर डेवलप करी जा सकती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईवीएस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बिकॉज, अब देखिए ईवीएस को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, कंबाइंस ओनली साइंस टॉपिक्स नहीं, इंक्लूड्स ओनली सोशल इश्यूज नहीं, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट तीनों को ही इंटीग्रेट करता है, तो इसलिए इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट इसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच अप्रोच इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग ईवीएस। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए सबसे सुटेबल जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है। लेक्चर बेस्ड मेथड बिल्कुल नहीं होगा, एक्टिविटी बेस्ड मेथड होगा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, इन्वायरमेंटल एजुकेशन मेनली एम्स एट डेवलपिंग। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एम जो होता है वो क्या डेवलप करना होता है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये नॉलेज गलत है, स्किल्स ओनली बिल्कुल गलत है, एटीट्यूड और वैल्यूज़ को डेवलप करना होता है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व प्लांट अराउंड स्कूल इज यूजिंग। देखिए एक टीचर ने क्या कहा बच्चों से कि अपने आसपास, स्कूल के आसपास जो प्लांट है उसको ऑब्जर्व करिए, तो इससे बच्चों के अंदर कौन सी एबिलिटी डेवलप होगी, तो मतलब इससे एक्टिविटी दी गई है, तो ये जो टीचर जो है वो एक्टिविटी मेथड को यूज़ कर रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईवीएस लर्निंग इज़ बेस्ट व्हेन इट इज़। अब देखिए ईवीएस लर्निंग जो है वो सबसे अच्छी कब होगी, जब ये कैसी होगी, टीचर सेंटर्ड बिल्कुल गलत, एग्जाम ओरिएंटेड चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। टीचिंग याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जिसमें टीचर सेंटर्ड हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, तो हमेशा टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड ही होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग हो। आगे बढ़ते हैं, 22nd क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मोस्ट रिलेवेंट टू ईवीएस। तो ईवीएस से रिलेटेड लर्निंग प्रिंसिपल सबसे अच्छा कौन सा माना गया है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट गलत है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी गलत है, नोन टू अननोन, ठीक है। तो नोन से स्टार्ट करिए, अननोन की तरफ जाइए। टीचिंग एड्स इन ईवीएस शुड बी, अब टीचिंग एड जो ईवीएस में होने चाहिए वो कैसे टीचिंग एड होने चाहिए, तो कॉस्टली अट्रैक्टिव बिल्कुल गलत, लोकली अवेलेबल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपको सनफ्लावर प्लांट के बारे में कुछ बताना है, तो सनफ्लावर अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो उसकी जो भी फ्लावर होते हैं वो लेके चले आइए, बच्चे देख के खुश होंगे और कहीं ना कहीं खुद भी उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्रैक्टिकल वर्क इन ईवीएस मेनली हेल्प चिल्ड्रन टू। अब देखिए प्रैक्टिकल वर्क अगर ईवीएस में दिया आता है तो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, ये पूछा गया है इसमें। बेटर मार्क्स मिलेंगे नहीं, मेमोराइज फैक्ट ये भी गलत है, लर्निंग बाय डूइंग होगी, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन मेथड इन ईवीएस इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग।
अब अगर डिस्कशन मेथड को अप्लाई किया गया है तो इससे इम्पॉर्टेंट क्या डेवलपमेंट होगा, किस चीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है, तो डिस्कशन से क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये डेवलप होती है, क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, कुछ उसके लिमिटेशंस आएंगे, लिमिटेशन मतलब निगेटिव हो सकता है चीज़ें आए, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन, अब देखिए सीसीई जो है ये किस पे फोकस करती है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहला दिया है फाइनल एग्जामिनेशन पे नहीं, रिटन टेस्ट पे नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच टूल इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सीसीई इन ईवीएस, तो सीसीई के टर्म्स में कौन सा यहाँ पे टूल ऐसा है जो एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है, प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, ओरल टेस्ट भी होता है, एनुअल एग्जाम से कोई रिलेट लेना देना नहीं है सीसीई का ईवीएस से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस इज रिलेटेड टू साइंस। अब देखिए ईवीएस दिया गया, ईवीएस किससे रिलेटेड है, साइंस और सोशल साइंस से, बिकॉज इट डील्स विद, तो ये किससे डील करता है, किससे रिलेटेड है, तो साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन इन्वायरमेंट और उसके इंटरेक्शन से डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टीचिंग ईवीएस इज, देखिए पूछा गया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईवीएस को पढ़ाते समय क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लैक ऑफ सिलेबस नहीं होती, ओवरलोडेड कंटेंट भी नहीं होता, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, ईवीएस से रिलेटेड टीचर्स ही नहीं मिल पाते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द रोल ऑफ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम शुड बी एज अ डैश, तो देखिए रोल क्या होना चाहिए टीचर का ईवीएस क्लासरूम में, बिल्कुल किसकी तरह का मतलब रोल होना चाहिए पूछा गया है आपसे, तो इंस्ट्रक्टर का नहीं होना चाहिए, इवेल्युएटर का भी नहीं, फैसिलिटेटर का, मतलब बच्चों को फैसिलिटेट करना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31st क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया चाइल्ड थिंक्स दैट ऑल एनिमल्स विथ 4 लेग्स आर डोमेस्टिक एनिमल, तो एक बच्चे को लगता है कि कोई भी 4 लेग से चलने वाला एनिमल है तो वो सब डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। दिस शोज अ नीड टू डेवलप, ठीक है, तो ये क्या मतलब किस चीज़ की नीड दिखाता है, क्या डेवलप करने की जरूरत है बच्चे के अंदर, तो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स नहीं, क्लासिफिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, कि बच्चा क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है ठीक से, उसको डेवलप करने की जरूरत है। विच एक्टिविटी बेस्ट हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस होता है उसको समझाने के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी क्या हो सकती है, ड्राइंग एनिमल्स बिल्कुल गलत, वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ये भी गलत है, ग्रोइंग प्लांट्स एंड ऑब्जर्विंग इंसेक्ट्स ये बिल्कुल सही है। देखिए प्लांट हो गया, इंसेक्ट एक तरीके से एनिमल्स हो गए, तो इनमें इंटरडिपेंडेंस समझ जाएगा बच्चा। ईटिंग सीजनल फ्रूट्स मेनली हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, देखिए सीजनल फ्रूट अगर बच्चा खा रहा है तो इससे बच्चे को क्या समझने में आसानी हो सकती है, मार्केट डिमांड नहीं, फूड हैबिट्स भी नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को समझने में बच्चा सफल हो सकता है। इसमें बच्चे को समझ में आ जाएगा जो रिसोर्सेज हैं कब कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे गर्मियों में उसको पता है कि मैंगो आएगा, ठीक है, और बाकी सीजन्स में उसको पता है अलग अलग तरीके के जो फल और वेजिटेबल्स आएंगे तो कब आएंगे, ये जान सकता है बच्चा इससे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है हाउसेज बिल्ड ऑन स्टिल्ट्स आर मेनली फाउंड इन एरियाज विद, देखिए स्टिल्ट्स पे बने होते हैं घर, तो ये जो घर स्टिल्ट्स पे बने होते हैं ये मेनली क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, वहाँ पर जो घर होते हैं उनको स्टिल्ट्स पे बना दिया जाता है, ठीक है, इनके ऊपर घर बनता है, ठीक है, कि ये घर डूबे ना, पानी इनके अंदर ना भर जाए, इस वजह से ऐसा होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया विच वाटर सोर्स इज जनरली कंसिडर्ड सेफेस्ट फॉर ड्रिंकिंग इफ अनट्रीटेड, मतलब कौन सा ऐसा वाटर सोर्स है जिसको सेफेस्ट माना जाता है पीने के लिए अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो, ठीक है, तो ये मेनली रेन वाटर ही हो सकता है, यही सेफेस्ट है, लेकिन ये भी हालांकि मतलब इनमें से तो सेफेस्ट रेन वाटर ही है, रिवर वाटर भी उतना सेफ नहीं होता है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होते हैं, लेकिन रेन वाटर भी अगर पहला ही पी लिया, पहली बार पानी बरसा सीजन में उसी को पी लिया गया तो उसके अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होंगे, ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ट्रैवलिंग बाय बाईसाइकिल प्रमोट्स, देखिए अगर आप बाईसाइकिल से साइकिल से चलते हैं क्या प्रमोट करेगा ये, फास्टर ट्रेवल नहीं प्रमोट करेगा, फ्यूल कंजर्वेशन को प्रमोट करेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑक्यूपेशन बेस्ट एक्सप्लेन्स थिंग वी मे कैन डू, ठीक है, तो थिंग वी मे कैन डू ये जो है कौन सा ऑक्यूपेशन इसको एक्सप्लेन करता है, ये बताना है आपको, तो डॉक्टर नहीं,
फार्मर भी नहीं, पॉटर जरूर एक्सप्लेन करता है इसको। थिंग्स वी मेक एंड डू। आगे बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें है चिल्ड्रन ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स मेनली डेवलप। बच्चा अगर अलग अलग तरीके की लीव्स को देख रहा है, ठीक है, समझ रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, वो कंपेयर कर पाएगा, तो कंपैरिजन स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। विच एनिमल इज मोस्ट सुटेबल टू टीच नॉक्टर्नल बिहेवियर। देखिए जो निशाचर होते हैं, जो रात का बिहेवियर होता है कि रात में जग रहे हैं, तो ये कौन से एनिमल में मेनली देखने को मिलेगा, किस एनिमल से उसको समझाया जा सकता है, तो आउल में। क्योंकि आपको अब पता होगा आउल जो है ये अंधा होता है, देख नहीं पाता है, तो इसका नॉक्टर्नल बिहेवियर होता है, रात में ये टहलता घूमता है। आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग फूड इन, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेयरिंग फूड इन स्कूल हेल्प चिल्ड्रन अबाउट। ठीक है, अगर बच्चे अगर ऐसे हैं कि वो स्कूल में फूड शेयर कर रहे हैं, तो उनके अंदर कौन सी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, हाइजीन नहीं, न्यूट्रिशन भी नहीं, कोऑपरेशन एंड केयर डेवलप होगी। सी ऑप्शन। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अब इसके पेडागोजी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 और क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो हम लोग 25 और 25 क्वेश्चन का सेट लेके आए थे। इस तरीके से है ये। इसमें कहा गया द स्कोप ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल मेनली इंक्लूड्स। देखिए ईवीएस का स्कोप प्राइमरी लेवल पे मेनली क्या होता है। इन्वायरमेंटल लॉस बताना बिल्कुल गलत। चाइल्ड्स इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वो जो इन्वायरमेंट से टच में है तुरंत, मतलब उस समय, तो उसको अवेयर कराना, ये मेनली एम होता है। इंटीग्रेटेड ईवीएस डिस्करेजेस। अब देखिए इंटीग्रेटेड ईवीएस जो होता है, ये क्या डिस्करेज करता है, रूट लर्निंग को डिस्करेज करेगा ये, मतलब रटने की चीज़ों को डिस्करेज करता है। विच लर्निंग प्रिंसिपल इज मोस्ट सुटेबल वाइल टीचिंग ईवीएस। तो सबसे अच्छा जो लर्निंग प्रिंसिपल हो सकता है ईवीएस पढ़ाते समय, वो क्या हो सकता है, भी हमने हालांकि इसको देख भी लिया था, तो इसका क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए पिछले में ऑप्शन जो था वो दूसरा था, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो अननोन से नोन की तरफ है। हालांकि इसमें ऑप्शन फिर से दिया हुआ है वही वाला ही है, अननोन टू नोन हो जाएगा। हालांकि अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में अननोन टू नोन ना मिले, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है प्राइमरी लेवल पे बच्चे जो चीज़ नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे गलती है, क्या गलती है, अननोन टू नोन दिया है, जबकि था क्या, नोन टू अननोन होना चाहिए, नोन टू अननोन होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए जब नोन टू अननोन ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो टिक लगा सकते हैं, वो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट से किधर की ओर जाना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता नोन टू अननोन, तो वो ज़्यादा सही होता। तो आप ऑप्शन में ही बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है फील्ड विजिट इन ईवीएस हेल्प चिल्ड्रन टू। तो फील्ड विजिट जो है वो किस तरीके से हेल्प करती है बच्चों को, ये आपको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन में फील्ड विजिट के बारे में पूछा गया है, तो मेमोराइज फैक्ट गलत है। लर्न थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो डायरेक्टली जाके एक्सपीरियंस चीज़ों को कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन ईवीएस इज टू। अब देखिए ईवीएस में एक्सपेरिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे क्या चीज़ होती है, मतलब इन क्यूरियोसिटी मेनली डेवलप होती है बच्चों के अंदर, क्यूरियोसिटी इनकरेज होती है। ठीक है। 46 विच मेथड इज लीस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग ईवीएस। ईवीएस को पढ़ाते समय जो मेथड सबसे कम सुटेबल है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। प्रोजेक्ट मेथड नहीं, लेक्चर मेथड। आप सीधे सीधे बच्चों को आए और रटाने लग गए, पढ़ाने लग गए, सीधे लेक्चर देने लग गए, तो वो बच्चे को समझ ही नहीं पाएंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ईवीएस टीचिंग शुड मेनली प्रमोट। अब ईवीएस टीचिंग जो है ये मेनली क्या, इसको क्या प्रमोट करना चाहिए, तो इसको इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए। जैसे छोटे लेवल पे आप देखेंगे तो वाटर कंजर्वेशन की बात करी जाए, ठीक है, इसकी बात करनी चाहिए, ठीक है, पैदल चलने की बात करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे इन्वायरमेंट से जुड़ जाते हैं, उसकी तरफ सेंसिटिव हो जाते हैं। टीचिंग एड्स इन ईवीएस शुड मेनली बी। तो टीचिंग एड्स कैसे होने चाहिए, हालांकि इसको हमने पहले भी देख लिया था, लेकिन उसका ऑप्शन अलग था। परचेज फ्रॉम मार्केट गलत है, टेक्नोलॉजी बेस्ड गलत है, कंटेक्सचुअल होना चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है। 49 क्वेश्चन कह रहा है एसेसमेंट इन ईवीएस शुड फोकस ऑन। अब जो इन एसेसमेंट होता है, इवेलुएशन जो है, एसेसमेंट जो हो रहा है ईवीएस में, वो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो रिटन टेस्ट पे नहीं होना चाहिए फोकस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे भी नहीं होना चाहिए,
कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन पे फोकस होना चाहिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन कहा गया द बिगेस्ट एम ऑफ ईवीएस इज टू हेल्प चिल्ड्रन। तो बच्चों को क्या समझाना है सबसे बड़ा एम ईवीएस पढ़ाते समय? तो ये स्कोर हाई मार्क्स नहीं, बिकम साइंटिस्ट भी नहीं, अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू देयर एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत ही आपको प्रैक्टिकल नहीं रहना है इसमें, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं बच्चे हाई मार्क्स के लिए पढ़ाई करें, नहीं, जो आइडियल कंडीशन में चीज़ें सही हैं वही वहाँ पर टिक लगानी होती है। और आपको फिर बता दे रहे हैं, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। आप देखेंगे ऑप्शंस जो हैं ये टफ होंगे, आपको क्वेश्चन वही एक ही दिया रहेगा, बस इसमें कह दिएगा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, फिर दूसरे में दे दिएगा बी सी डी सही, ऐसे करके ऑप्शन में कन्फ्यूज़न कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरे 106 और 107 नंबर थे, पेपर 1 में 106 थे, पेपर 2 में 107 थे। बस तरीका क्या है, क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को और समझ के आंसर दे रहे हैं, तो आसानी से पेपर निकल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बाकी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।